हेलो एवरीवन। तो सीए बूस्ट के एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या है और इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन बातों का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं कि जैसे ही हमारी सैलरी स्टार्ट हुई हो या कहीं से भी इनकम स्टार्ट हुई हो तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे फ्यूचर में यूज़ करेंगे, पर जो आपका आइडियल पैसा है, जो आपका आइडियल पैसा पड़ा हुआ है, कहीं पर भी पड़ा हुआ है, तो कैश फॉर्म में या बैंक फॉर्म में, उसका ऐसा इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं तो ऑप्टिमल रिटर्न्स आए, जिससे हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाए। जैसे कि आप जानते ही हैं, हर किसी इंसान की रिक्वायरमेंट्स एक टाइम के बाद बढ़ती जाती है या ख्वाब होता है। आप अपनी सैलरी से अपने खर्चे तो पूरे कर पाते हैं, पर जब बात आती है उन रिक्वायरमेंट्स की, फॉर एग्जांपल किसी को लग्जरी कार लेनी है, किसी को लग्जरी का फ़ोन लेना है, किसी को लग्जरी हाउस लेना है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। उस टाइम पे अगर हम हमारी सैलरी का कुछ पार्ट या हमारी इनकम का कुछ पार्ट निकाल के ऐसे इन्वेस्ट करें ताकि उससे रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा आए, उससे हम हमारी दूसरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारे एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स में होते हैं। यहीं पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि वीडियो फोकस ही सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये नहीं समझ पा रहे कि इन्वेस्टमेंट करने का महत्व क्या है, और जब उनको बोला जाता है इन्वेस्ट करने को तो वो एक बारी के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना तो चलो ठीक है, बट कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो, और अगर पॉइंट्स मिस होते हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा और सारे पॉइंट्स को चॉक डाउन कर लीजिए कहीं पर, ताकि अगली बार आप अपने पैसे का जब यूटिलाइजेशन करने जाए तो कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए निकालें और उसको इन्वेस्ट भी वहीं करें जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स टिक हुए। और साथ ही साथ सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल जाए कि आप चाहते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस को खुद मैनेज करना, और फटाक से सीए बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को ये पता चल जाए कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस में खुद आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी कमाते हैं, भले वो एक्स अमाउंट हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 5000, 10,000, लाख, 1.5 लाख, पर इन एनी केस आपके एक्सपेंडिचर भी उतने ही अमाउंट से बढ़ते जाते हैं। आपको पता ही है, महंगाई दर बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, साथ ही साथ जो भी कॉस्ट होती है दूसरी चीज़ों की वो बढ़ती जाती है। और इवन कुछ ऐसे लग्जरी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल आपको हॉलीडे ट्रिप पे जाना है, आपको आईफोन लेना है या सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो चीज़ें होती है। उसके लिए आप अगर अपने रेगुलर इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं और इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करते हैं, तब जाके आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाते हैं। जब भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सारा अमाउंट खर्चा मत करो, सारा पैसा खर्चा मत करो, कुछ अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लो। बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, सेविंग की बात हम बाद में करेंगे कि अमाउंट सेव किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए और कितना होना चाहिए अपने इनकम के अकॉर्डिंग। उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, आप सीए बूस्ट पे बने रहिएगा। ये वीडियो में हम पर्टिकुलरली उन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, और करना है तो क्या क्या पॉइंट्स को याद रख के इन्वेस्टमेंट को करना ज़रूरी है। पहला, एसेट एलोकेशन, या हिंदी में बोलिए तो कहाँ पर या कौन से एसेट में आपको पैसा लगाना चाहिए। देखिए, नॉर्मल कोर्स में तो आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते ही हैं, आप एफडीज बनवा लेते हैं, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में रखना स्टार्ट कर देते हैं, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ कुछ लोग फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। तो इस तरह का एसेट एलोकेशन होता है। अगर इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, जिसमें हम सारे एसेट्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे रिस्क और कहाँ पे रिवॉर्ड कितना कितना है। बट ऑल इन ऑल बहुत सारे एसेट एलोकेशन होते हैं जहाँ पे आप अपना अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके प्रॉपर्ली एलोकेट कर सकते हैं ताकि आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। दूसरा पॉइंट, टाइम होराइजन, या कितने टाइम के लिए आपको पैसा रखना है। देखिए, आप जितने बड़े टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करोगे उस पर रिटर्न्स आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड्स के इतने सारे एड्स आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आपको लंबी अवधि के लिए पैसा रखना चाहिए ताकि आपको रिटर्न्स अच्छे मिल पाए। दिस इज़ नॉट अ 2020 मैच बट अ टेस्ट मैच। लाइकवाइज,
आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरा, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, बात इतनी सी है कि कुछ की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी आने वाली है। फॉर एग्जांपल, आपको आईफ़ोन खरीदना है 6 महीने के पीरियड में, या आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है, अपने खुद का घर खरीदना है अगले 5 सालों में या 3 सालों में। उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट का ज़रिया और टाइम पीरियड डिफ़ाइन करना। आपको अगर ज़्यादा रिस्क लेने की आदत है या संभावना है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप इक्विटी मार्केट में जा सकते हैं। उसमें टाइम पीरियड कम होता है और ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो एक परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न एनुअली मिल जाता है सालाना, और आपको उसी हिसाब से अपनी जो पैसा आपने डाला है वो बढ़ता हुआ दिखता है। तो अगर आपको कम टाइम पीरियड के लिए ही पैसा लगाना है और आपको कम टाइम पीरियड में ही वो अमाउंट निकाल के यूज़ करना है, तो उसको आप ऐसे इलिक्विड सिक्योरिटी में मत डाल दीजिएगा। इलिक्विड से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 साल या 5 साल की सेविंग करवा ली है और वो टैक्स सेविंग एफडी थी, अब वहाँ पे आप पैसा निकालेंगे तो आपको टैक्स लग जाएगा। लाइकवाइज आप लॉन्ग टर्म जब भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो टैक्स बेनिफिट्स आप लूज़ कर जाते हैं। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो अपना एसेट अगर डिफाइन कर लिया है तो उसके साथ साथ उसका टाइम होराइजन या आप कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ये भी कैलकुलेट करके रखिए, ताकि आप एक मैच कर पाएँ कि आपको किस एसेट में कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। यहीं पे हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन माने आपको एक ही जगह अपना सारा इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उससे आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड्स भी लाइकवाइज वैसे ही डिफाइन होते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बहुत यूजुअल सी कहावत है कि कभी भी सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर बाई चांस वो बास्केट गिर गई या उसको कुछ हो गया तो सारे अंडे आपके फूट जाएंगे। उसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक्स शेयर में इन्वेस्ट करा है और उसमें आपने सारे पैसे लगा दिए हैं और वो उस शेयर में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आ गई, वो बहुत गिर गया या कंपनी बैंकरप्ट हो गई या बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका जो उस पर इनकम होनी थी वो तो बंद ही हो जाएगी, साथ साथ आपका कैपिटल भी ख़त्म हो जाएगा, और वो रिस्क लेना बहुत बहुत गलत बात है। तो जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, आपने एसेट डिफाइन कर ली, आपने टाइम होराइजन डिफाइन कर लिया, तो आप उसकी डाइवर्सिफिकेशन भी करिए। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाना। कभी भी एक जगह पैसा नहीं रखना चाहिए। अपने पैसे को ऐसे डिफाइन करिए जहाँ पे अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग एसेट में आपने पैसा लगा रहा हो, ताकि लिक्विडिटी आप जब चाहे कहीं पे जल्दी पैसा निकाल सकते हैं, कहीं पे आप पैसा रख सकते हैं। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको पूरे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको 100 में से 20 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसी जगह लगा के रखिए जहाँ आप फटाफट पैसा निकाल सके। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 20 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो आप पोस्ट ऑफिस में रख लीजिए या सेविंग्स बैंक में रख लीजिए। लेकिन अगर उसमें से 50 रुपये की रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम तक नहीं आनी है, तो उसको एफडी में डाल दीजिए। लाइकवाइज अगर आप थोड़े बहुत पैसों के साथ रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो उसको इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, और जहाँ पे आप रिस्क थोड़ा कम है बॉन्ड मार्केट या साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में जा सकते। तो 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम आते हैं 4th पॉइंट पे, जो कि है रिस्क टॉलरेंस। देखिए, मैं बार बार रिस्क एंड रिवॉर्ड वर्ड का यूज़ करें। चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कोई सा भी एसेट हो, कितना ही डाइवर्सिफाई करा हो, आप रिस्क से नहीं बच सकते। अगर आपका रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क सहने की क्षमता यानी लॉस सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तब आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, इक्विटी मार्केट्स या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट, यहाँ पे रिवॉर्ड्स ज़्यादा होते हैं, लाइकवाइज रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इवन आपकी कैपिटल ज़ीरो होने की संभावना भी होती है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं, सेविंग्स बैंक में जा रहे हैं, एफडीज़ में जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जा रहे हैं, यहाँ पे रिवॉर्ड्स कम होते हैं पर आपकी रिस्क भी लाइकवाइज बहुत कम होती है। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो सबसे पहले रिस्क डिफाइन कर लीजिए, मैं कितने अमाउंट ऑफ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी रिस्क ले सकता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा, इन 4 पॉइंट्स को समराइज़ करते हैं। पहला था हमारा एसेट एलोकेशन, हम किन एसेट में पैसा लगाएंगे। दूसरा था हमारा टाइम होराइजन, हम कितने टाइम के लिए पैसा लगाने वाले हैं। तीसरा, हम डाइवर्सिफाई करने वाले हैं अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। और चौथा होता है रिस्क टॉलरेंस। तो ये वीडियो आप सभी मिलेनियल्स, इवन उन लोगों के लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। दिस वॉज अ काइंड ऑफ जेनरिक वीडियो। ये वीडियो सबके लिए था। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एसेट पे या उसके टाइम पीरियड पे या डाइवर्सिफिकेशन मेथड्स पे या रिस्क टॉलरेंस मेथड्स पे आपको वीडियो चाहिए या आपको मिटिगेट करना है अपने रिस्क को, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और सीए बूस्ट चैनल के साथ बने रहिएगा।
साथ ही साथ फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो। सीए बूस्ट इज़ ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड योर वेल्थ क्रिएशन, हेल्पिंग गाइड। तो फटाफट सीए बूस्ट को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।